हेलो एवरीवन, आज हम वेब पेज में टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। देखिए, वेब पेज में टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ करना होता है। तो हमने टेबल टैग का यूज़ किया और टेबल टैग पेयर टैग होता है, इसलिए हम इसे साथ ही साथ क्लोज भी कर लेंगे। देखिए, टेबल टैग का यूज़ कर लिया। इसके बाद क्या है कि हमें टेबल रोज़ बनानी है, ठीक है। तो टेबल रो बनाने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। तो TR टैग का यूज़ किया, ओके। और ये भी पेयर टैग होती है, तो इसलिए हमने इसे क्लोज़ भी कर लिया साथ में ही। TR टैग को क्लोज़ कर लिया, ओके। अब देखिए, TR टैग बना लिया, अब मीन्स रोज़ बना लिया। अब रो के अंदर हमें हेडर बनानी है, मीन्स हेडिंग। सबसे पहला जो रो होगा उसमें हेडिंग डालेंगे, ठीक है। कॉलम की जो हेडिंग होगी वो डालनी है। तो हेडिंग डालने के लिए हम TH टैग का यूज़ करते हैं। TH फॉर टेबल हेडर्स, ठीक है। टेबल हेडर टैग में आप जो भी कंटेंट डालोगे वो बोल्ड एंड सेंटर्ड होगा, ठीक है। तो अब हम टेबल हेडर, इसके लिए TH टैग लेते हैं, ओके। अब TH टैग के अंदर हमें जो भी कंटेंट डालना है वो हमने लिख दिया। लाइक मेरा जो पहला टेबल हेडर होगा, मीन्स जो टेबल की हेडिंग होगी वो होगी नेम। तो मैंने नेम लिख दिया और इस टैग को क्लोज़ कर दिया, ओके। TH टैग को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद दूसरा TH टैग लिया मैंने, सेकेंड TH टैग लिया और इसमें मैंने दूसरा जो मेरा हेडर है वो है क्लास। और अब मैंने फिर से इसे TH टैग को क्लोज़ कर दिया, ओके। अब दूसरी एक रो मेरी बन गई नेम और क्लास हेडिंग की, ठीक है। अब मैं दूसरा रो बनाऊंगी। तो अब देखिए, एक रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे सेकेंड रो बनानी है। तो मैंने फिर से सेकेंड TR टैग यूज़ किया, ओके। TR, और इसको मैं क्लोज़ भी कर देती हूँ साथ ही साथ में, क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर मुझे डाटा एंटर करना है, ठीक है, कि जो नेम हेडिंग है उसमें कोई नेम डालना है और क्लास के लिए क्लास। तो मेरा जो डाटा होता है टेबल में, जो आप डाटा एंटर करोगे उसके लिए टैग होता है TD टैग। तो मैंने TD टैग का यूज़ किया और इसमें अब मैं डाटा डालूँगी। तो पहला जो मेरा नेम है वो है राज डाल दिया पहला नेम। और अब मैंने TD टैग को क्लोज़ कर दूँगी, क्योंकि ये भी पेयर टैग होती है। TD टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया, ओके। अब दूसरा डाटा जो है मेरा वो है क्लास, ठीक है। तो दूसरे डाटा के लिए मैंने फिर से TD टैग लिया और इसमें मैंने क्लास डाल दी। राज जो है मेरा वो 8th क्लास में पढ़ता है, तो मैंने 8th डाल दिया, ठीक है। और अब मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, TD टैग को क्लोज़ कर दिया, ओके। मीन्स ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं एक और रो बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से मुझे TR टैग का यूज़ करना होगा। जितनी बार आप रो बनाओगे उतनी बार आपको TR टैग का यूज़ करना होगा। अब साथ ही साथ मैं इसे क्लोज़ भी कर देती हूँ। अब मुझे इसके अंदर जो डाटा एंटर करना है ना, तो उसके लिए मैंने TD टैग का यूज़ कर लिया। अब TD टैग में मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे इसमें डाटा क्या करना है, नेक्स्ट नेम डालना है। नेक्स्ट नेम है मेरा राज के बाद नेक्स्ट नेम ले लेती हूँ मैं मोहन, ओके। और इस TD टैग को क्लोज़ कर देंगे। एक डाटा मेरा एंटर हो गया। अब दूसरा डाटा मुझे एंटर करना है, तो फिर से TD टैग लिया मैंने और क्लास, इसकी क्लास क्या है 10th डाल दी मैंने और इसे भी क्लोज़ कर दिया। TD टैग को क्लोज़ कर दिया, ओके। देखिए, 2 रोज़ मेरी बन गई। अब मैं इसे अपने वेब ब्राउज़र पर रन करती हूँ। तो देखिए, ये मेरा बन गया नेम और क्लास। ये कैसा है, बोल्ड एंड सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और इसके अंदर ये मेरी एक रो थी नेम और क्लास, जिसको मैंने TH मीन्स टेबल हेडर टैग में लिया था। और बाकी जो टेबल डाटा टैग के अंदर लिखा है वो है राज, वो 8th क्लास में है, मोहन वो 10th क्लास में, ठीक है।
इसके बाद देखिए अगर मुझे इसमें बॉर्डर लगानी है तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने टेबल टैग लिया है इसमें मैं बॉर्डर लगा दूँगी, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगी। तो मैंने लिख दिया बॉर्डर इज़ इक्वल टू, मैंने इसकी वैल्यू दे दी, बॉर्डर की वैल्यू मैंने दे दी डबल कोट्स में लाइक 2। ओके, अब मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए इस टेबल में बॉर्डर बन गया। ठीक है, ये बॉर्डर आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद अब मुझे क्या करना है कि जो ये मेरा टेबल है इसकी सेल पैडिंग करनी है। सेल पैडिंग क्या होती है कि स्पेस डिफ़ाइन करता है ये सेल बॉर्डर और सेल कंटेंट के बीच। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने और इसकी वैल्यू दे दी, डबल कोट्स में इसकी वैल्यू दे दी 10। ओके, देखिए सेल पैडिंग लिखी और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 10। और अब मैं इसको ब्राउज़र पर रन करती हूँ तो देखिए ये जो है सेल बॉर्डर और सेल कंटेंट के बीच में जो मैंने वैल्यू दी थी 10 उसका स्पेस आ गया। ठीक है, अगर मैं वैल्यू देती हूँ 10 की जगह पर 15 दे देती हूँ, सेल पैडिंग की वैल्यू 15 दे देती हूँ तो देखिए थोड़ा सा स्पेस और बढ़ जाएगा। ये देखिए स्पेस बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट से आप टेबल या फिर टेबल सेल की हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ किया, हाइट इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में उसकी वैल्यू दे दी, लाइक मैंने दे दिया 200। और इसके बाद मैंने विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ किया और इसकी वैल्यू दे दी डबल कोट्स में, इसकी भी वैल्यू दे दी 200। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसे अपने ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए टेबल की जो हाइट एंड विड्थ है वो सेट हो गई सेल की। और अब अगर मैं इसे चेंज करती हूँ 200 से, अब देखिए अब मैं इसकी हाइट और विड्थ को 200 से 100 कर देती हूँ, 100। ठीक है, और विड्थ को भी मैंने कर दिया 100। अब मैं इससे अपने ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए हाइट और विड्थ जो है सेल की वो चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा बीजी कलर एट्रीब्यूट। इससे आप टेबल का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। तो मैंने बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ किया और इसकी वैल्यू दे दी, लाइक मैंने दे दिया येलो। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू दे दी येलो। और अब मैं इसे अपने ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखिए तो इस मेरे टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब ये वाइट से क्या हो गया, येलो। बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, वाइट, और अब ये येलो हो गया। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेबल का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है अलाइन। अलाइन से आप टेबल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अलाइन की वैल्यू, अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी मैंने, लाइक मैं अपने टेबल को सेंटर में रखना चाहती हूँ तो मैंने इसकी वैल्यू दे दी सेंटर। ठीक है, अब मैं इसे अपने ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये थी टेबल की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। हमने कौन कौन सा एट्रीब्यूट पढ़ा, हमने पढ़ा टेबल का अलाइन एट्रीब्यूट, बीजी कलर एट्रीब्यूट, बॉर्डर एट्रीब्यूट, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट से आप टेबल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। बीजी कलर एट्रीब्यूट से आप टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। बॉर्डर एट्रीब्यूट से आप टेबल की जो सेल बॉर्डर है उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, मीन्स टेबल की बॉर्डर को डिफ़ाइन कर सकते हो। सेल पैडिंग से आप सेल बॉर्डर एंड सेल कंटेंट के बीच के स्पेस को सेट कर सकते हो। और हाइट एट्रीब्यूट से आप हाइट, और विड्थ एट्रीब्यूट से आप विड्थ को सेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।